वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे हैं या चुनाव ड्यूटी में भाग लेंगे, उनके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पीठासीन अधिकारी की डायरी है वो क्या होती है, कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसमें कौन कौन से कॉलम है, आपको कौन कौन से कॉलम भरने हैं। अब जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो है PS05। जो सांख्यिकी प्रपत्र होता है PS05, वो क्या होता है, इसमें कौन कौन सी आंकड़े हैं वो भरे जाते हैं। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो नवाचार इस बार चुनाव आयोग ने किया है, पहले ये नहीं होता था। तो पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट है वो 5 पेज का एक फॉर्मेट है जिसमें अलग अलग घोषणाएं होती है। मॉक पोल की घोषणा है, मशीन क्लियर की, डाटा क्लियर की घोषणा है, क्लोज बटन की घोषणा है, या ईवीएम चेंज ड्यूरिंग मॉक पोल या ड्यूरिंग रियल पोल, वास्तविक पोल के दौरान अगर मशीन चेंज होती है तो उसकी संबंधित घोषणा वगैरह है। तो वो सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी के कार्य क्या है, दायित्व, PO1 PO2 PO3 के क्या क्या काम है, उनके अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो आप जरूर देखें। इसके अलावा विशेष जो परिस्थितियां मतदान के दौरान होती है, जिसमें टेस्ट वोट होता है या टेंडर वोट होता है, चैलेंज वोट होता है, ये क्या होता है, उसके बारे में क्या प्रावधान है, और अन्य शिथिलांग वगैरह है, आयु संबंधी घोषणा वगैरह, सारी जानकारी मैंने आपको विस्तार से दी हुई है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। आज बात करेंगे PS05। PS05 ये फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग की तरफ से एक सांख्यिकी फॉर्म होता है, यानी आंकड़े होते हैं जिसमें। और इसमें सबसे पहले तो आपको स्टेट का नाम, जैसे अभी ये उत्तराखंड का फॉर्मेट है तो आपको यहाँ राजस्थान लिखना है। उसके बाद में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यानी लोकसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन, नंबर ऑफ नेम यानी क्रम संख्या, और नाम पोलिंग स्टेशन का नाम जहाँ आप पोल करवाने जा रहे हैं। इसके बाद में डेट ऑफ पोल यानी मतदान की तारीख, जैसे अभी 25 नवंबर है। इसके बाद में नंबर ऑफ EVM यूज, कंट्रोल यूनिट कितनी उपयोग में ली गई, 1 है तो 1 और 2 है तो 1 + 1 कर दें। उसके बाद में टोटल इलेक्टर्स यानी कितने मतदाता वहाँ है रजिस्टर्ड, जो चिन्हित भर्ती होगी उसमें आपको चेक करना है। तो जैसे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, थर्ड जेंडर कितने हैं, टोटल यहाँ लिखना है। उसके बाद में ये फॉर्म है, ये जो कॉलम है ये लास्ट में भरा जाएगा कि वोटर टर्नआउट, कितने वोट पड़े, दैट इज बैलेट पेपर्स वोटर्स टू बी फाउंड इन द EVM एज पर आइटम 5 ऑफ द 16 और 17C कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, यानी मतदान की समाप्ति के बाद में या कितने वोट पड़े, जिसमें मेल कितने वोट दिए, फीमेल कितने हुए, ट्रांसजेंडर कितने हुए, और कुल अनुपात का मतलब परसेंटेज कितना हुआ। तो जैसे टोटल आ जाएगा उसमें से मेल का कितना परसेंट हुआ, फीमेल का कितना हुआ, और ओवरऑल परसेंट आ जाएगा। तो जैसे टोटल मान लो मेल 100 थे, उसमें से मान लो 80 पड़े तो 80% हो जाएगा। फीमेल मान लो 200 थी और उसमें से 150 पड़े तो उसका जो भी इसका परसेंटेज होगा, या जैसे 100 पड़े तो 50% आ जाएगा। उसी के अनुसार ये परसेंटेज तीनों के अलग अलग निकालने। उसके बाद में टोटल परसेंट यानी टोटल कितने वोट पड़े और टोटल में से कितने पड़े, तो वो परसेंटेज निकालना है। उसके बाद में नंबर ऑफ टेंडर बैलेट्स पेपर यानी टेंडर मत यानी जो टेंडर वोट कितने पड़े वो आंकड़ा अलग से आएगा, क्योंकि वो मशीन में काउंट नहीं होगा और ना उसका 17 का में एंट्री होगी। तो वो टेंडर वोट के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको निवेदित मतपत्र भी कहते हैं। तो निवेदित मतपत्र के बारे में मैंने विस्तार से बनाया हुआ है, वो आप वीडियो जरूर देखें। उसके बाद अगला है कि 4 स्टेट और यूटीज वेयर यूज इपिक्स इज मैंडेटरी, कि जहाँ इपिक का प्रयोग अनिवार्य है, हालांकि अनिवार्य नहीं है, हालांकि जो भी मतदाता है वो इपिक लेकर का तो उसकी इपिक की एंट्री करनी है। इसके अलावा अन्य जो भी दस्तावेज वैकल्पिक है वो भी चुनाव आयोग द्वारा मान्य है। कौन कौन से दस्तावेज मान्य है उसके बारे में मैंने विस्तार से एक अलग वीडियो बनाने का प्रयास करूँ, तो बहुत जल्दी ही मैं वो वीडियो भी अपलोड करूँगा कि इपिक के अलावा यानी मतदाता पहचान पत्र है उसके अलावा जो चुनाव आयोग द्वारा जारी होता है उसके अलावा और कौन कौन से वैकल्पिक दस्तावेज है, तो वो आपको करना है। उसमें नंबर ऑफ वोटर्स वर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्टर वोटर आइडेंटिटी कार्ड यानी EPIC कार्ड से कितनों ने अपनी पहचान की, तो वो 17 का रजिस्टर में उसकी एंट्री है वो आ जाएगी। हालांकि उसमें दोनों में एंट्री आ जाएगी। PO1 जो है उनके रजिस्टर में भी जहाँ E लिखा है वो सारे E वाले वोट यानी जो जिन्होंने EPIC का प्रयोग किया है। इसके अलावा जो 17 का रजिस्टर है मतदाता मतलब PO2 के पास में, उसमें भी अगर कोई EPIC लेता था उसके EP लिखना है और अन्य दस्तावेज लेकर आता है तो उसके 4 जो लास्ट डिजिट लिखने हैं। तो उससे भी पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने अपने EPIC का प्रयोग किया, तो वो संख्या यहाँ लिखनी है। और नंबर ऑफ वोटर्स ओवर आइडेंटिफाइड यूजिंग अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, तो जो टोटल वोटर होंगे उनमें से EPIC वाले अगर मैनेज कर देंगे तो बाकी के अदर के आ जाएंगे, तो वो आप आसानी से काम कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि आई ऑथेंटिकेट दैट डाटा गिवन अबव and certified that copies of the filled form 16 और फॉर्म 17C have been handed over to the polling agents after close of poll। यानी यहाँ पीठासीन अधिकारी साइन कर रहे हैं और ये घोषणा कर रहे हैं कि मैंने सारा डाटा ऑथेंटिकेट डाटा है, और जो 17G यानी 17C जो
मतलेखा पत्र होता है उसकी कॉपी है एजेंट्स को दे दी है। और ये 17 ग क्या होता है इसके बारे में मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ, वो भी आप जरूर देखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बार बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी या बार बार इसका मेंशन होगा कि मतदाता लेखा जो पत्र है या 17 ग रजिस्टर या 17C कह सकते हैं, वो क्या होता है उसका आपको कई कॉपी बनानी पड़ेगी। जो भी एजेंट होंगे प्रत्येक एजेंट को आपको कॉपी बनानी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो भी चुनाव सामग्री जमा करेंगे तो काउंटर में भी आपको 17 ग है वो रखना पड़ेगा। तो इसकी एक्स्ट्रा कॉपी आपको जैसे काफ़ी फॉर्मेट भी इसके मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, तो आपको इसकी कॉपियाँ बना करके तैयार रखनी है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि 17 ग किस तरीके से आपको पढ़ना है या उसमें कौन कौन से कॉलम होंगे। तो ये घोषणा है पीठासीन अधिकारी कि उन्होंने जो भी डाटा है वो सही एंट्री करके 17 ग या 17C जो फॉर्म है उसकी कॉपी एक कॉपी है वो सभी एजेंट्स पोलिंग एजेंट्स को मतदान समाप्ति के बाद दे दी है। उसके बाद में फॉर यूज इन कलेक्शन सेंटर, जहाँ कलेक्शन सेंटर होगा, जहाँ आपका संग्रह केंद्र होगा, वहाँ पे आपके टाइम एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कलेक्शन सेंटर की वहाँ तारीख वगैरह होगी और जो कलेक्शन सेंटर होंगे वहाँ के साइन होंगे, जो भी इंचार्ज होंगे उनके। तो ये महत्वपूर्ण फॉर्मेट था PS05 यानी सांख्यिकी प्रपत्र कह सकते हैं। इसमें खास करके एक तो टोटल वोट कितने पड़े, कुल कितने वोटर थे, मेल कितने वोट पड़े, फीमेल कितने वोट दिए और ट्रांसजेंडर कितने लोगों ने वोट दिए। इसके बाद में उनका परसेंटेज और ईपिक के द्वारा कितने लोगों ने वोट किया और अदर डॉक्यूमेंट्स के द्वारा कितने लोगों ने वोट किया, एक काउंट कर लेंगे तो दूसरा टोटल में से माइनस हो जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट जानकारी है पीठासीन अधिकारी की डायरी, उसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बनाए रखा है, आप वो जरूर देखें। पीठासीन अधिकारी की डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो वो आप जरूर देखें। ये है PS05। आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह से जितने भी टॉपिक्स चुनाव से संबंधित, प्रशिक्षण से संबंधित है, सभी पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो सारे आप जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।